अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हे मुंबई दौऱ्यावर आहेत। चातुर्मास सुरू आहे आणि मुंबईत त्यांचा दौरा हा फार महत्त्वाचा मानला जातोय। ते आपल्या निर्भीड मत मांडण्यासाठी ते प्रख्यात आहेत। त्यांच्याशीच थेट जाणून घेऊया। मुंबई दौऱ्यावर आहेत। सर क्या बताएंगे मुंबई दौरे पे हो आप? बोरीवली के कोरा केंद्र में बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है धर्म को लेकर, क्या क्या कहेंगे? ये चातुर्मास्य है। चातुर्मास्य में सन्यासियों को एक ही स्थान पर रहने का नियम है और साधना उपासना करते हुए वेदांत सत्संग करने का नियम है, तो वो हम कर रहे हैं। साथ ही साथ गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं उनको जागृत करने के लिए, तृप्त करने के लिए यहाँ पर 33 कोटि आहुतियों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है और उसी क्रम का एक यज्ञ भी यहाँ पे गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें भी भाग ले रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लेके मराठी हिंदी भाषिक विवाद चल रहा है, इस विषय को आप किस नज़र से देखते? राजनीति के कारण ये सब मुद्दा आता है और राजनीतिज्ञ अपने लाभ के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। भाषा के बारे में ये है कि जिसकी जो भाषा होती है उसको वो प्रिय होती है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी भाषाएं भी सीखना चाहते हैं, तो वो प्रयत्न करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी प्रयत्न करें दूसरी भाषा उनको आती ही नहीं है, ज़िंदगी भर वैसे ही जो भाषा उन्होंने बचपन में सीखी उसी को बोलते रह जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि हम सबको ज़बरदस्ती सिखा देंगे तो वो हो नहीं सकता है, क्योंकि सबको एकाधिक भाषा नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं जिनको कई भाषाएं एक साथ आती हैं, कुछ लोगों को तो 20-20, 25-25 भाषाएं आती हैं, लेकिन कुछ को एक ही भाषा आती, दूसरी आती ही नहीं है, कितना भी प्रयत्न करें। तो इसमें दबाव नहीं डालना चाहिए किसी के ऊपर, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि वो खुद सीखने के लिए उत्सुक हो जाए। भाषा के नाम पे हिंदुओं में बंटवारा हो रहा है। हिंदू लोगों के बीच फूट डालने का काम जो है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, ऐसा दावा जो है सत्ता पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब सत्ता पार्टी की अपनी बात है, वो हिंदू राजनीति सत्ता पार्टी भी करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे वोटर को कोई तोड़ ना ले, तो इसके कारण उनके मन में ये बात आती होगी। लेकिन मराठी से हिंदू मुस्लिम का क्या लेना देना है, ये तो सबकी भाषा है। महाराष्ट्र में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना, इसमें हिंदू भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, इस मुसलमान ईसाई भी रहते हैं, सभी लोग मराठी बोल रहे हैं और सबकी अपनी मातृभाषा है, जो यहाँ जन्मा है उसकी तो है ही है। और देश के दूसरे लोग भी मराठी भाषा से प्रेम करते हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई एंगल है नहीं और हिंदू हिंदू में फूट डालने की भी कोई बात नहीं है। मराठी बोलने वाला भी हिंदू है, मराठी ना बोलने वाला भी हिंदू ही है, तो भाषा के नाम पे थोड़े अलग हो जाएगा। हिंदू धर्म के कारण सब हिंदू एक है, तो जब तक हिंदू धर्म रहेगा, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं और मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, भले हम कोई भी भाषा बोलते हैं, हम दोनों एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म हम में कॉमन है, तो धर्म तो जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है कभी। मराठी के मुद्दे के लेकर मनसे और शिवसेना ने मीरा रोड में मोर्चा निकाला था, बड़े पैमाने पे लोग उतरे थे। उसके बाद अभी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 18 जुलाई को जो है तो मीरा रोड में मराठी लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, अपनी जनता को नेता संबोधित करते ही रहते हैं, अगर वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है, अच्छा है। एक हिंदी फिल्म आई है कन्हैया लाल, जिसको लेकर कुछ मुस्लिम संगठन जो है सेंसर बोर्ड में गई है और फिल्म को रोकने की मांग की है। मांग करना तो सबका अधिकार है, मांग कर सकते हैं। अब ये तो सेंसर बोर्ड को तय करना है कि उनकी मांगें कितनी उचित हैं, कितनी अनुचित हैं, उस पर सेंसर बोर्ड निर्णय लेगा। हम लोगों का जहाँ तक प्रश्न है, अगर आप हमसे पूछते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो घटना समाज में घटती है उसी को साहित्यकार अपने शब्दों में लोगों के सामने लेकर के जाता है। तो घटना तो घटी है, तो स्वाभाविक है कोई न कोई किसी न किसी रूप में तो लेकर के जाएगा। तो फिल्म के माध्यम से अगर उसको लेकर के जा रहा है तो आप क्यों आपत्ति कर रहे हो? आपको आपत्ति उन पे करना चाहिए जो लड़के आए थे, जिन्होंने कन्हैया लाल का गला काट लिया था, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तो उनके ऊपर आपको रोक लगानी चाहिए कि भाई ये मत करो, इससे हमारा बदनामी होती है, धारणा हमारे धर्म के प्रति, मजहब के प्रति बिगड़ती है। उस पर तो कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। फिल्म पे रोक लगाने से क्या होगा? आपको फिल्म पे रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म पे रोक लगाने की बात आपने की है, कितना प्रचार हो रहा है।
रोज़ यही सवाल सब जगह हो रहा है, तो उसका ज़्यादा प्रचार हो रहा है। अगर ये मांग ना करते तो शायद वो फिल्म आती और चली जाती, लेकिन अब जो मांग कर दी उसके कारण इसकी चर्चा हो रही है, और चर्चा के कारण और ज़्यादा लोगों को जानकारी में जा रही है, जानकारी में जा रही तो लोग देखेंगे। तो आप ये कर रहे हैं, इससे तो उसका प्रचार ही हो रहा है। आपको असल में रोक लगानी चाहिए ऐसे लोगों पर जो मजहब के नाम पर किसी निर्दोष का गला काट लें। क्या भाषा और धर्म के नाम पे राजनीति करना सही रहेगा? देखिए, राजनीति करने वाले तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो तो जो मिल जाए उसी पे राजनीति कर लेते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई कम से कम कुछ चीज़ों को तो छोड़ ही देना चाहिए, है ना। राजनीति का विषय परिवार को नहीं बनाना चाहिए, राजनीति का विषय अपनी मातृभाषा को नहीं बनाना चाहिए, राजनीति का विषय अपनी संस्कृति को नहीं बनाना चाहिए। इतना तो छोड़ो, उसके बाद तो सब चीज़ों में राजनीति आप लोग कर ही रहे हो, कौन मना करेगा आपको। उत्तर भारत में अभी कावड़ यात्रा चल रही है, लेकिन कावड़ यात्रा का जो रूट है उस पर बहुत सारे अतिक्रमण हुए हैं, अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। कुछ कावड़ियों के द्वारा रास्ते पे चलने वाले लोगों पे भी हमला होने की कुछ वीडियो भी सामने आई। इसको आप कैसे नज़र से देखते? भाई देखिए, कांवड़िया का मतलब है कि भगवान को अभिषेक करने के लिए किसी पवित्र स्रोत से जल ले करके पूरी तरह से धर्म नियमों में बंधा हुआ व्यक्ति जा रहा है, उसका नाम है कांवड़िया। अब जब हम धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, धार्मिक रूप से कि तय है हम अब इस समय हम धर्म कार्य कर रहे हैं, तो हमारा खाना पीना सब पवित्र हो जाता है। हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, हम बिस्तर में सोना छोड़ देते हैं, हम व्यंजन खाना छोड़ देते हैं, सादा सीधा फलाहार आदि खाते हैं, और फिर नंगे पाँव, हो सके तो नंगे पाँव, नहीं तो ऐसा चप्पल पहन करके जिससे कोई अपवित्रता हमारी ना आती हो, तब हम चलते हैं। अब उसमें मारपीट कहाँ है? पूजा में जो बैठा हुआ होगा वो मारपीट करेगा? वो मारपीट नहीं कर सकता। आपको पता हो कि जब विश्वामित्र जैसे ऋषि, जिनके पास बहुत से शस्त्र अस्त्र थे, मंत्र से मारते थे तो सब मर जाते थे, वो भी जब यज्ञ में बैठे रहते थे तो दुष्ट आकर के उनके यज्ञ में बाधा डालते थे, लेकिन वो खुद उठ के नहीं लड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो पूजा में बैठे हैं। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को बुलाया कि आप लोग बाहर खड़े होकर जरा देखिएगा, हम पूजा कर रहे हैं, जबकि वो स्वयं सक्षम थे। राम लक्ष्मण को उन्होंने विद्या प्रदान की, लेकिन वो बाहर पहरा देने के लिए दूसरे लोगों को लेके आए। इसका मतलब है कि जिस समय धर्म में कोई व्यक्ति दीक्षित होता है उस समय उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसा कर रहा है इसका मतलब वो व्रत में दीक्षित नहीं है, दिखावा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक छांगुर बाबा करके फेमस यही हुआ है, उनका एक मामला सामने आया है, जिहाद और धर्मांतरण का मामला। उन्होंने कुछ रेड कार्ड भी जारी किए थे, तो इसको रोकने के लिए कैसे प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण जो है वो सही नहीं है, और अगर कोई कहता है कि नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि हम जिस धर्म में चाहें जाएं, तो जिस धर्म में जाएं, इसके लिए योग्यता चाहिए कि हम पहले तो जिस धर्म में हैं उसमें गड़बड़ी देख सकें, इतनी योग्यता हमारी हो जाए कि अपने धर्म में कमी हम जान जाएं, और दूसरे धर्म में क्या अच्छाई है उसको अच्छे से जान जाएं, तब ना हम बदलेंगे धर्म। तो ये जो जिन लोगों का धर्मांतरण किया जाता है उनको धर्म की जानकारी ही नहीं है, जिस धर्म में है उसकी भी ठीक से जानकारी नहीं है, जिसमें जा रहे हैं उसकी भी जानकारी नहीं है, तो उनको बहला करके, फुसला करके, बरगला करके, या उनको लोभ दे करके या डरा धमका करके उनको धर्मांतरित किया जाता है, जो कि कानून की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से भी गलत है। धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून या कोई मतलब जो धर्मांतरण करते हैं उनको क्या शिक्षा होनी चाहिए? भाई, शिक्षा का मतलब है कि पहले तो धर्मांतरण करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको सरकारों को नियम बनाना चाहिए कि पहले वो हमारे यहाँ पंजीकरण कराएंगे कि हम धर्मांतरण के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हमको पता हो, सरकार को पता होना चाहिए कि कौन लोग ये काम कर रहे हैं। दूसरे, जिनका धर्मांतरण करने के लिए वो जा रहे हैं, सूचना देनी पड़ेगी उसी ज़िले के अधिकारी को कि हम यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म की अच्छाई बताने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को हम सूचित कर रहे हैं। तीसरे, जिस धर्म के लोगों को वो कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं उस धर्म के विशेषज्ञ भी उस सभा में बैठे होने चाहिए, ताकि जब वो प्रश्न उठाएं तो उसका जवाब विशेषज्ञ दे सके उनकी ओर से। अब आप जो लोग धर्म जानते ही नहीं हैं उनके बीच में जाके जो चाहो कह देते हो, गलत तर्क उठा के, गलत इतिहास दिखा करके, गलत बातें बता करके, और वो भोले भाले लोग वो समझते हैं कि ऐसा ही होगा। तो ये नियम होना चाहिए कि आप विशेषज्ञों के सामने समझाइए जितना समझाना है। जैसे जब कोई नाबालिग
या ऐसा कोई होता है तो उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, पुलिस के सामने का बयान नहीं माना जाता है। उसी तरह से ये धर्मांतरण करने वाले लोग आए ना, बताएं। हम तो कहते हैं कि आप आइए हमारे सामने, अपने धर्म की अच्छाई बताइए और हमारे धर्म की बुराई बताइए, लेकिन हमारे सामने नहीं आएंगे। वो आएंगे वहाँ जहाँ की बेचारे भोले भाले लोग रह रहे हैं। तो ये गलत है और इसके लिए कानून बनना चाहिए। और हमने बताया आपको, कानून ये होना चाहिए कि धर्मांतरण करने का काम करने वाले पंजीकृत होने चाहिए। जहाँ पर वो धर्मांतरण करने जाए उसकी पूर्व सूचना वहाँ के प्रशासन को होनी चाहिए। और तीसरे, जिस धर्म के लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं उस धर्म के विशेषज्ञों को उस सभा में बैठाया जाना चाहिए ताकि गलत तथ्य ना प्रस्तुत किए जाएं। आपने अभी कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानून होना चाहिए। क्या कानून बनाने के लिए आप हिंदू धर्म से और के अन्य धर्म के लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से कुछ पहल करेंगे? बहुत पहले से हम लोगों ने पहल की हुई है। हम चाहते हैं कि इसका कानून बने और जो इस तरह से धर्मांतरित करा रहे हैं उसकी सज़ा तय की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है ही नहीं है। सरकारें सुनती ही नहीं हैं। क्यों? और सरकारें सुनती नहीं हैं और दूसरे राजनीतिज्ञ इसमें ज़्यादा परेशान होते हैं। आप देखेंगे कि उतना धार्मिक लोग परेशान नहीं हैं धर्मांतरण से जितना राजनीतिक लोग परेशान हैं। इनकी धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो, इसका हल्ला ये लोग मचाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, या तो प्लस या माइनस, इसीलिए ये ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये राजनीतिज्ञों का विषय धर्म नहीं होना चाहिए, धार्मिकों का विषय होना चाहिए। धन्यवाद साम टीव्हीशी बोलल्याबद्दल। शंकराचार्यांनी ठाम म्हटलेलं आहे की मराठी भाषा असेल किंवा धर्म असेल, ह्या गोष्टी राजकारणी लोकांकडून सोडल्या जात नाहीत, त्याच्याही ते पुढे जाऊ शकतात। आणि धर्मांतरण जर रोखायचं असेल तर एक कायदा झाला पाहिजे। मात्र सरकार या बाबतीत अद्यापही विचार करत नाही, असं मत जे आहे ते शंकराचार्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन नितीन बोडारेसह मी संजय गडदे, साम टीव्ही न्यूज, मुंबई। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।